कार्रवाई और संसद से सदस्यता रद्द किए जाने के प्रकरण ने तूल पकड़ लिया है। इसी कड़ी में आज राहुल गांधी ने मीडिया से चर्चा करते हुए केंद्र सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। देश के साथ छत्तीसगढ़ में भी इस विषय पर जमकर राजनीति देखी जा सकती है। एक ओर जहां भाजपा कोर्ट के फैसले पर टिप्पणी कर पिछड़े वर्ग के जख्मों पर नमक छिड़कने का आरोप कांग्रेस पर लगा रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस भाजपा को ओबीसी विरोधी करार दे रही है। पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराए जाने के बाद आज मीडिया से मुखातिब हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि वह लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रहे हैं और डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी अडानी समूह से जुड़े सवालों से ध्यान भटकाने के लिए उन पर ओबीसी समुदाय के अपमान का आरोप लगा रही है। इस मसले में प्रदेश में हो रही बयानबाजियों के मध्य अब भाजपा अध्यक्ष अरुण साव की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता खत्म होने के मसले में अब कांग्रेस नेताओं पर ओबीसी वर्ग के जख्मों पर नमक छिड़कने का आरोप लगाया है। अध्यक्ष अरुण साव ने यह भी कहा कि राहुल गांधी की संसद से सदस्यता जाने में कांग्रेस पार्टी की ही भूमिका है। ऐसा प्रतीत होता है कि कांग्रेस पार्टी खुद यही चाहती थी कि उनकी लोकसभा सदस्यता चली जाए। इसकी घटना थी जब बेंगलुरु के पास कोलार में राहुल गांधी जी ने ओबीसी समाज और विशेषकर तेली समाज के ऊपर अपमानजनक टिप्पणी उन्होंने की थी और वास्तव में कहें तो राहुल गांधी जी की लोकसभा से सदस्यता उनके अहंकार के कारण गया है। 4 साल तक मौका था आपके पास, आपने ओबीसी समाज से, तेली समाज से माफी नहीं मांगी। न्यायालय ने भी मौका दिया आपको, पर अहंकार दिखाते रहे। उनको लगता था कि मैं कानून और संविधान से बड़ा हूं और उनके अहंकार के कारण लोकसभा की उनकी सदस्यता गई है। अपने आप को देश से बड़ा समझने का उन्होंने भूल किया और इस प्रकार से ऑफेंस करने के वो आदी हैं। अनेक प्रकरण आपको ध्यान में है कि उन्होंने कब कब किस प्रकार से अपमानजनक बातें कही है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव के बयान पर कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने भाजपा पर तंज कसते हुए कई सवाल दागे हैं। उनका कहना है कि संसद में ओबीसी, एसटी, एससी वर्ग की बात राहुल गांधी रखते रहे हैं। ऐसे में उन्हें भाजपा बोलने से क्यों रोक रही है? गांधी ओबीसी समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, राहुल गांधी वंचित वर्ग की लड़ाई लड़ रहे हैं, राहुल गांधी एसटी समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं। इन्हीं वर्ग के लोगों की ही तो गाढ़ी कमाई का पैसा जो एसबीआई में जमा था, जो एलआईसी में जमा था, जिसमें 20,000 करोड़ का घोटाला अडानी की कंपनी ने कर दिया, जिसको छुपाने के लिए नरेंद्र मोदी की पूरी सरकार लगी हुई है, संसद में चर्चा नहीं करने दे रही है। तो वैसी स्थिति में सही माने में ओबीसी समाज का कोई हितैषी है तो राहुल गांधी है। वास्तव में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ऐसा लगता है कि ओबीसी समाज से राहुल गांधी जी माफी नहीं मांगे, तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पहले जवाब देना चाहिए कि जो ओबीसी समाज का, जो एसटी समाज का, एससी समाज का गरीब आदमी का पैसा जिसमें नरेंद्र मोदी के मित्र ने डाका डाला है, उसके बारे में उनका क्या बोलना है। गौरतलब है कि राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई है। इस याचिका में जनप्रतिनिधित्व कानून की उस धारा को चुनौती दी गई है जिससे राहुल गांधी की सदस्यता खत्म हुई है। याचिका में जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 8(3) को रद्द करने की मांग की गई है। अब ये देखने वाली बात होगी कि इस याचिका के बाद राहुल गांधी को राहत मिल पाती है।